सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे, इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले ओम का चयन करना है। सभी को मेरे साथ में एक लंबी गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ना है और ओम का चयन करना है। ओ शांति शांति शांति। नमो नमः। गुरु मंत्र बोलेंगे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी गुरु माँ का धन्यवाद। विश्व के सभी ऋषि गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मांड पंचतत्व का धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी के माता पिता का धन्यवाद। मेरा मेरे माता पिता का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को जानने वाले हैं। कुछ भैया दीदी ने कुछ क्वेश्चन किए थे कि हमें इसमें क्या प्रोसेस करना है। व्हाट्सएप आप लोगों ने किए हैं तो उस चीज पर ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक बार मैं स्क्रीन को एक बार और लाइव करूंगा, ऑन करूंगा, ताकि इस पर हम डिस्कशन कर सकें। जो जो चीजें हमने जानी थी, समझी थी, उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जस्ट मिनट वेट करेंगे। आप सभी को मैंने मेरी ओर से अनम्यूट रखा हुआ है। अभी कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों की आवाज, कोई आवाज मुझे ना सुने, क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो। केवल इसलिए अनम्यूट रखा गया ताकि कोई भी क्वेश्चन आंसर आप समय पर कर सकें। जब जब आपको बोला जाएगा तभी अनम्यूट करेंगे। हैंड रेज करेंगे अनम्यूट करने से पहले, तभी आप अनम्यूट करेंगे। जस्ट धन्यवाद। जैसे कि हमने बीपीएस रे की फैमिली के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, आज हम इन चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या हमने प्लानिंग की थी उनमें हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या प्रोजेक्ट हमने रखा है, क्या प्लान किया है, ताकि रेकी की इस एनर्जी को हम विश्व भर में फैला सकें और जो ज्ञान हम एक दूसरे को बांट रहे हैं, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाकर जन जन तक इस ज्ञान को बांटा जा सके। इसमें जो हमारा थीम है, चलो मिलकर आगे बढ़े और विश्व में रेकी को फैलाएं। रेकी की इस ज्ञान को हमें विश्व में फैलाना है। उसके लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था इसमें उद्देश्य, हम लोगों के जो उद्देश्य हैं उन पर हमें काम करना है। जो हमारे टारगेट्स हैं उन पर हम काम करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो टारगेट है, उद्देश्य है, रहेगा कि हमें कम से कम मूल्य पर विश्व भर में रेकी के इस ज्ञान को फैलाना है। इनकेस आप भी रेकी सिखा रहे हैं तो आप लोगों को भी कम से कम प्राइस पर लोगों को रेकी सिखाना है। जैसे कि दुनिया भर में रेकी का जो प्राइस रखा गया है, उस प्राइस को ना देखकर हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पर आपको आगे बढ़ना है। इनकेस आप रेकी नहीं सिखा रहे हैं तो आप हमारे साथ मिलकर रेकी से लोगों को जोड़ेंगे। रेकी से लोगों को जोड़कर, हमारी संस्था से लोगों को जोड़कर रेकी के इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इसमें हमें डिस्कस हमने किया था कि हम यूट्यूब पर एक लाइव हीलिंग सेशन का प्लान कर रहे हैं, जो 24 आवर चालू रहेगा। जो एक ऐसा सेशन रहेगा जो किसी भी संस्थान ने इस टाइप का कोई सेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। जिसमें लाइव सेशन रहेगा। जो साधक रेकी से दूसरों को चार्ज करना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं, वो भी 24 आवर में जब भी वो फ्री रहेंगे तब वो हीलिंग का अपना जो सेशन रहेगा वो दे सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ जो लोग हीलिंग लेना चाहेंगे वो भी 24 आवर में कभी भी वो उस ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हीलिंग ले पाएंगे। उसमें हम एक ऐसी अफर्मेशन डालते हैं, एक ऐसी
रिक्वेस्ट करते हैं उस ईश्वर से कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जब भी देख रहा है, तो वो वैसे ही उसी अकॉर्डिंग हीलिंग ले सकता है। साथ ही साथ उसको जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशन से रिलेटेड जो भी इशूज हैं, उसके वो सारे इशूज रिजोल्व हो। तो ऐसी हम उसमें अफर्मेशन डालते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो प्लान किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोग हीलिंग नहीं ले पा रहे किस वजह से, कि उनके पास मनी का इशू है, वो तब हीलिंग नहीं ले पाते हैं, या फिर कुछ लोगों का ये रहता है कि उनके पास समय नहीं है, वो उस टाइम हीलिंग के सेशन से नहीं जुड़ जुड़ पा रहे हैं, या कोई भी अन्य उनका इशू हो सकता है, तब वो भी हीलिंग ले पाए। साथ ही साथ इसमें सेशन में हम जो चीजें करने वाले हैं कि विश्व में शांति के लिए हीलिंग का सेशन करने वाले हैं। वनस्पति, जीव जंतु, छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सभी के लिए भी हीलिंग का सेशन रहने वाला है। जिससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला, आप लोगों की एनर्जी बढ़ने वाली है, आप लोगों की एनर्जी बढ़ेगी, हीलिंग पावर बढ़ेगी, तो उसका यूज आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता इससे दी जाएगी। उसमें जो आपको ऑफर दिया गया था, उस पे हम डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में। और फिर जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, उसमें आप पूछ कर सकते हैं। जैसे कि ये 3 टारगेट हैं, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी उद्देश्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो इसमें आप पूछ सकते हैं। इसकी वजह से मैंने पूरी पीपीटी आप लोगों को भेज दी थी। इसमें एक एक चीजें आप लोगों को, ताकि आपके पास रिटर्न में रहे कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं। दूसरा, इससे आप लोगों को क्या फायदा होने वाला है, आपके भी कुछ उसमें अधिकार हैं जो आपके भी पूरे होने चाहिए, तो वो सभी चीजें इसमें लिखी गई हैं। साथ ही साथ इसमें जो टर्म कंडीशन भी लिखी गई है कि किस टर्म कंडीशन के बेस पर हमें आगे बढ़ना है। जी, सुब्रता भैया आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए आप। जी भैया। नमस्ते। जी नमस्ते, प्रणाम भैया। तो जी। मैं बंगाल से हूँ। जी। तो एक एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ अभी। जी। जो जो हमारा जो पीडीएफ फाइल है ना, वो सब तो हिंदी में है। जी। लेकिन इधर का लोग हिंदी ज्यादा लिखने पढ़ने से हम्म। काफी कम है। जी। इसलिए इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट करने से हम्म। हम लोग को फायदा मिलेगा सर। अच्छा, देखिए, जो आपको दूसरे लोगों को जो दिखाना है, जो मैटर दिखाना है, वो हम अलग से आपको देंगे, जिससे आप दूसरों को समझा हाँ पाए, राइट। ये आप लोगों को समझाने हाँ के जी। लिए ये बनाया गया है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। उससे आप हाँ हाँ, अपने बाइलैंग्वेज अकॉर्डिंग। तो चलेगा। जी। जी जी, वो बिल्कुल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और वो बहुत बड़ा नहीं होगा, उसमें एक शॉर्ट में, ताकि आप इजीली उनको समझा पाए, उस तरीके से आप लोगों को मिलने जा रहा एग्जैक्टली। है, राइट। जी जी। एग्जैक्टली सर। थैंक यू थैंक जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी ललित भैया, जस्ट मिनट। जी भैया, अनम्यूट कीजिए। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भैया, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। अगर सुब्रतोदा चाहें तो मैं उनको बंगला में कह सकता हूँ, उनको मेरा नंबर दे दिया जाए। जी। मैं बंगला में उनको जो भी समझना है मैं बंगला में बोल दूंगा। मैं कलकत्ते से हूँ ना, तो स्पष्ट हाँ बंगला में बोल सकता हूँ। हाँ, सुब्रता भैया, आप ललित भैया से बात कर और सकते हैं, वो आपको सपोर्ट हाँ हाँ। करेंगे। जी। वो आपको नमस्ते ध्यान से। ललित भैया। जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ। আপনি तो যে मैं যে যা যা জানতে চাইছেন আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন যখন हाँ हाँ খুশি। ठीक है। আমি সব কিছু আপনাকে জানিয়ে দেবো। ধন্যবাদ। जो भी इसमें अगर इनकेस फिर भी आप लोगों को जैसे क्लाइंट को दिखाने के लिए चाहिए, जिन लोगों को आपको जोड़ना है संस्था से, तो उसके लिए हिंदी इंग्लिश में कोशिश करेंगे, एक शॉर्ट में कुछ स्टेप का बनाए, कि ताकि exact- दूसरों को इजीली समझाया जा सके, आप लोग इजीली समझा सके। जो हिंदी में समझाने वाले हैं वो हिंदी में समझा सके, और जो इंग्लिश में समझाने वाले हैं वो इंग्लिश में भी समझा सके। उस अकॉर्डिंग आप लोगों को दिया जाएगा, राइट। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद ललित भैया। और आपका कोई और क्वेश्चन है ललित भैया, आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सजेशन? नहीं सर, और बस ठीक। धन्यवाद।
किसी का अगर कोई इसमें धन्यवाद। सजेशन भी है कि भाई इसमें और इतना कुछ और बेहतर किया जा सकता है, तो अपना सजेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान चल रहा है, ये प्लान ऐसा भी किसी संस्था का ऐसा कोई प्लान नहीं है, और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसको अपने हिसाब से बेहतर करने की कोशिश की है। आप लोगों का कोई सजेशन रहेगा, क्योंकि आप संस्था के मेंबर हैं, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। और किसी का, भैया का, दीदी का कोई क्वेश्चन आंसर इससे रिलेटेड, जो हमने उद्देश्य आप लोगों को बताए हैं, इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ सकते हैं। जी ललित भैया, बिल्कुल बताइए। भैया मैं एक प्रपोजल आपको दिया था वो बता दें तो ठीक रहेगा। अच्छा, ओके, आपने जो बोला था ग्रुप का ना? हाँ जी। जी जी, बिल्कुल उस ग्रुप हीलिंग का। हैंड्स का हाँ बिल्कुल, उसमें बता सकते हैं शॉर्ट में आप। अपना एक ग्रुप है, हीलिंग हैंड्स ऑफ इंडिया, फेसबुक पर। ग्रुप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप जुड़ सकते हैं, सभी औरों को भी जोड़ सकते हैं, और वहाँ आप लोग सब कुछ जान सकेंगे। भैया आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। उससे उसका जो भी लिंक रहेगा ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। उस फेसबुक ग्रुप से आप लोगों को जुड़ना है, जितने भी हमारे डीपीएस मेंबर्स हैं सभी लोग उससे जुड़ेंगे, और बाकी लोगों को भी जो हीलिंग से रिलेटेड है, जो रेकी हीलर्स हैं, वो उससे जुड़ सकते हैं। उसमें हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रेकी का बारे में, रेकी का आगे क्या प्लान कर सकते हैं, उन चीजों को और आगे क्या बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी चीजें, ताकि इन चीजों को और ज्यादा फैलाया जा सके, तो फेसबुक पर भी इसका ग्रुप बनाया गया है। उसमें संस्था से रिलेटेड हम सब चीजें, एक्टिविटी सारी उसमें भी वैसे ही रहने वाली है। तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ओके। और भैया आपका और कोई सजेशन? बस सर, मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। और किसी भैया दीदी का कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या फिर कोई सजेशन है, अपना जरूर बताएंगे आप लोग। क्योंकि इसको, जो चीजें भी हम कर रहे हैं, मिलकर हमें करना है और चीजों को आगे बढ़ाना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर आप लोगों का कोई सजेशन है इससे रिलेटेड। आप जूम पर हैंड रेज करेंगे, क्योंकि मैं सभी लोगों की स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे आपको ट्रेनिंग दिया गया था जूम पर कैसे हैंड रेज करना है, तो वैसे आप लोगों को हैंड रेज करना चाहिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसमें और क्या चीजें हैं हमारी, जो हमने इसमें रखा था कि आप लोगों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, या हम लोगों की, हम सब की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहने जा रही है, उस पर हमें बात करनी है। इसमें एक तो आपको, हम सबको मिलकर जो भी चीजें हैं उनको मिलकर करना है, और जो संस्था के रूल रेगुलेशन रहेंगे आगे भी, जो उसके नियम बनने वाले हैं, जैसे ही ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो उसके सभी लोग रजिस्टर्ड मेंबर्स रहेंगे। आप सभी को उसका एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, और उस पर फिर आपको एक रूल रेगुलेशन का भी एक पूरा रहेगा कि क्या रूल रेगुलेशन रहने वाले हैं, ताकि आप लोग उसको फॉलो करें। साथ ही जिन लोगों को आप और जोड़ने जा रहे हैं, उन लोगों को भी जब उनको जोड़ते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि उनको रूल रेगुलेशन समझाने हैं, राइट। इसमें जो रहेगा कि आपको आसपास में जो भी लोग रहते हैं, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर परिवार के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को रेकी से जोड़ना है। उनको रेकी हीलिंग देकर उनको उस रेकी की एनर्जी की, उस पावर को दिखाना है। जो आपको हीलिंग का प्रोसेस आपको बताया जाएगा, किस तरीके से आपको गाइड करना दूसरों को, वो पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है कि कैसे दूसरों को गाइड करेंगे। इनकेस आप अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले फैमिली मेंबर से ना होके आप लोगों को अपने नियर एंड डियर से बात करनी है, राइट। उनको जो भी रेकी का हीलिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है फैमिली मेंबर्स उतना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट ना करें कि आप रेकी में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए आप नॉर्मल हैं, अभी भी वैसे ही नॉर्मल हैं, राइट। लेकिन जब आप एक यूनिक काम करने लग जाएंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे, तो हर कोई उस पर ट्रस्ट करेगा। हो सकता है कुछ रिलेटिव ट्रस्ट ना करें, उनको अभी उस, आपको वो आप उनके लिए अभी भी नॉर्मल हैं,
लेकिन जो एनर्जी आपने गेट कर ली है उस एनर्जी का उनको अंदाजा नहीं है, हो सकता है वो आपको अवॉइड करें उससे रिलेटेड। तो उससे पीछे नहीं हटना कि कोई तो मेरी बात मान ही नहीं रहा है, घर के लोग बात नहीं मान रहे हैं, रिलेटिव बात नहीं मान रहे, तो मैं रेकी पे आगे कैसे किन लोगों को बढ़ाऊं, राइट। तो इसमें आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जितने भी आप लोगों के आसपास के लोग हैं जो, या फिर जो फ्रेंड सर्किल हैं जो आपसे कनेक्ट रहते हैं, जो आध्यात्मिक रूप में कनेक्ट रहते हैं, तो उन लोगों से पहले जुड़ना है। उन लोगों को पहले चीजें आपको समझानी है, क्योंकि वो अध्यात्म से पहले से जुड़े हुए हैं और वो इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। एक एक लोगों को आपको लेकर चलना है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रबल लगे कि कोई नहीं समझ रहा है, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझेंगे, आप उन लोगों को रेकी के रिजल्ट दिखाएंगे। जिन लोगों को कोई इशू है, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, सबसे पहले आप काम करेंगे पेन से रिलेटेड वर्क पर। किसी को पेन अगर होता है, कोई भी पेन है, तो उस पर आप लोगों को वर्क करना है और उन लोगों को समझाना है। पेन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके पेन को ठीक करके आपको दिखाना है। वहां पे, वहां से आपकी एनर्जी पावर बढ़ने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने वाला है। वो आपको करना क्या है प्रोसेस, जैसे हम यहाँ पर आपको बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं, ठीक वैसे ही वहां पर आपको करना होगा कि उनको पहले सरेंडर कराना। ऐसी डायरेक्ट नहीं कि उनको जबरदस्ती किसी को नहीं करना कि मैं आपको उपचार दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर कोई रिजल्ट भी नहीं आने वाला, राइट। जिन लोगों के ऊपर आप डायरेक्ट उपचार दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनकी बिना परमिशन के, तो उनके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। या फिर उनका अगर विश्वास नहीं है तब भी उनके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा तो कम रिजल्ट आने वाला। तो सबसे पहले उनको थोड़ा विश्वास में लेके आना है। उनको विश्वास में लेके आने के साथ साथ सबसे पहले आप उनको लाइव वीडियो दिखा सकते हैं, जो आपको वीडियो भेजी जाएंगी हीलिंग से रिलेटेड, लाइव वीडियो की हीलिंग कैसे काम कर रही है। जैसे आप लोगों को रेकी 1 और 2 में हम हीलिंग का सेशन देते हैं और उसमें रिजल्ट आते हैं तुरंत, तो उनकी वीडियोज आप लोगों को भेजी जाएंगी। वो वीडियोज उनको दिखाना है। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा वो ट्रस्ट करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उनको फिर बताना कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, कि मैं भी ये कर सकता हूँ, कि जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं वैसा मैं भी कर सकता हूँ। और आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप भी सीखना चाहें तो आप भी सीख सकते हैं, और सीख कर आप भी वैसा ही कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करना है। रेकी 1 2 की जो सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी ग्रुप में, वो रिकॉर्डिंग लोगों को भेजना है। अपने कुछ भी लोग, कुछ कुछ यूनिट में लोगों को, या फिर ग्रुप में कोशिश करेंगे कि ना भेजे। ग्रुप में हो सकता है कि वो किसी अन्य चीजों से रिलेटेड ग्रुप है, तो वहां पर आप उन चीजों को भेजेंगे तो वहां कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को भेजनी जो रियल में इनके कुछ लोगों का आपको पता है कि वो दर्द से रिलेटेड उनको समस्याएं चल रही है, तो उन लोगों को आप जो हीलिंग की वीडियो रहेगी, लाइव हीलिंग की, वो वीडियो उनको भेजेंगे, राइट। वो उसको देखेंगे। सबसे पहले तो वो देखेंगे कि वो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उनको 2 3 वीडियो उनको दिखाएंगे, वो 2 3 बार की वीडियो देखेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उनको आप फोन करके बता सकते हैं, तो कि देखिए आप ऐसे आप भी ठीक हो सकते हैं, जैसे ये लोग ठीक हो रहे हैं, और हम भी आप, मैं ही आपको ठीक करने वाला हूँ। आपको कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा के रखना है। देखिए आप लोगों ने रेकी सीखी है तो उसका यूज करना है। आप लोग जब लोगों से कनेक्ट रहेंगे, जब वो वीडियोज दिखाएंगे, राइट, तो उनको विश्वास होगा। सबसे पहले उनको वीडियो से विश्वास होगा, राइट। उसके बाद उनको सेम प्रोसेस वैसे ही कराएंगे कि जैसे वीडियो में बोला गया है। सबसे पहले उस व्यक्ति को ओम अफर्मेशन करके अपने आप को सरेंडर करना होता है उस यूनिवर्स की एनर्जी के सामने। हे यूनिवर्स की एनर्जी, हे रेकी शक्ति, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, आप मुझे 100% स्वस्थ कर रहे हैं। तो इस टाइप की अफर्मेशन जब उनसे कराते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पहुंच जाती है कि कुछ तो यूनिक होने वाला है। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें पहुंचती है तो कॉन्शियस माइंड ड्रॉप होता है। कॉन्शियस माइंड जब उनका ड्रॉप हो जाता है, जो चेतन मन है जो उनका ड्रॉप हो जाता है, तो उनके ऊपर हीलिंग का अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इनके सब डायरेक्ट हीलिंग देने की कोशिश करेंगे, शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। साथ ही साथ जब हम वीडियो उनको दिखा देते हैं, उससे थोड़ा सा वो पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ओम का चैंट करना, ये सब चीजें करा रहे हैं, उसके बाद उनको बोलेंगे लगातार ओम का चैंट करेंगे और आंखें बंद करके रखेंगे। वो उनको आंखें खोल के नहीं रखना है।
कभी भी आप किसी को हीलिंग देंगे, आपको किसी ग्रुप में नहीं देना, जैसे 2-4 लोग बैठे हैं वहां पे नहीं देना, क्योंकि वहां उतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आने वाला, क्योंकि कॉन्फिडेंट लेवल आपका उतना अच्छा अभी नहीं है रेकी के प्रति। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस व्यक्ति को आपको हीलिंग देना है उस व्यक्ति को अकेले में कहीं पर रखें, घर पर शांत जगह पर रखें और उसको बोलें आप ओम का चैंट करें। अपने फोन में आप या उनके फोन में ओम का चैंट चला सकते हैं, लेकिन फोन उस टाइम कोशिश करें कि साइलेंट या फ्लाइट मोड पर हो, उस फोन पर कॉल ना आए। जब जिस फोन में ओम का चैंट चला रहे हैं तो उसको फ्लाइट मोड पर रखेंगे, ताकि उस पर कॉल आने से ओम का चैंट बीच में बंद ना हो जाए, ताकि आपका ध्यान भी भंग होगा या फिर उस व्यक्ति का भी ध्यान भंग होगा। तो उससे क्या होने वाला, फिर रिजल्ट पर फर्क पड़ने वाला। तो इन दूसरा इस इन चीजों को मैं एक बार आपको पूरा नोट डाउन करके दूंगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे दूसरे को गाइड करना है, कैसे दूसरों से बातचीत करनी है, कैसे दूसरों को हीलिंग देनी है। एक एक चीजें आप इसमें डीपली समझेंगे, उससे और ज्यादा बेनिफिट क्या होने वाले हैं, आप रेकी करना अच्छे से सीखने वाले हैं। जो आपने अभी क्लास में सीखा, आप उससे भी कहीं बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, राइट। उन चीजों को जब आप अच्छे से सीखेंगे तो आपके भविष्य में आप ही के वो काम आने वाली है। और दूसरों को भी आप कॉन्फिडेंट में लेकर उनको रेकी के बारे में बताएंगे और उनको संस्था से जोड़ने का काम आपको करना है। उसमें सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने बोला कि वीडियो भेजनी है, उनको वीडियो भेजने के बाद आपको उनको लाइव फ्री रेकी सेशन से जोड़ना है। रेकी 1-2 का जो सेशन रहता है उससे आप लोगों को उनको जोड़ना है। उसमें क्या होने वाला है कि इनकेस उनको किसी को भी अगर दर्द की समस्या है, आपके आस पड़ोस में अगर किसी को दर्द की समस्या है, कैसी भी है, कितने भी साल पुरानी है, तो उसको आप सेशन से जोड़िए। उसको सेशन से जोड़िए और उनको बताइए कि सेशन के लास्ट में इस तरीके से उपचार होता है, राइट। जब वो हीलिंग के बहाने से तो सेशन से जुड़ेंगे एटलीस्ट, और जब वो हीलिंग कराएंगे तो उनका रेकी में उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा कि हाँ शायद ऐसा तो पॉसिबल है, राइट। जब उनके ऊपर ही प्रैक्टिकल हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं सीखना चाहेंगे उस चीज को, राइट। दूसरा रेकी 1-2 का जो सेशन रहता है, आप लोगों को भी पता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही यूजफुल सेशन है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि उसमें सारी ही वैसी वो चीजें हैं जो हम जनरली अपनी लाइफ में यूज करते हैं और जिसके लिए हम परेशान रहते हैं, राइट। तो अगर वो सारी परेशानियों का हल रेकी 1-2 सीखने से मिलता है तो जरूर सीखेंगे। और जब वो रेकी 1-2 सीख लेंगे उसके बाद उनको आपको एडवांस रेकी से जोड़ने के लिए प्रयत्न करना है। उनको बताना है कि एडवांस रेकी की क्या एडवांटेज है। बाकी अभी हम रेकी 1-2 के सेशन में एडवांस रेकी के बारे में कंप्लीट डिटेल भी बताती है, जैसे लास्ट सेशन में बताई भी थी। तो वो आगे वैसे ही करेंगे कि एडवांस रेकी में आखिर आप क्या सीखते हैं, एडवांस रेकी आखिर क्यों सीखनी चाहिए, तो उसके बारे में उनको गाइडेंस देंगे। साथ ही साथ उनको संस्था की कुछ जो नियम के बारे में भी बताएंगे कि इनकेस आप एडवांस रेकी सीखते हैं तो आप संस्था के रजिस्टर्ड मेंबर बन जाते हैं, ट्रस्ट के रजिस्टर्ड मेंबर्स बन जाते हैं, तो उसकी आपको क्या सुख सुविधाएं मिलने वाली है वो आप उनको बता सकते हैं, राइट। उसके बारे में आप उनको क्या समझाएंगे, उसका पूरा आपको एक पीडीएफ के रूप में मिलने वाला है, उसका प्रिंट आप निकाल सकते हैं और उनको दे भी सकते हैं, राइट। जिनको आप समझा रहे हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं तभी उनको वो पीडीएफ की कॉपी देनी है, अदरवाइज उनको व्हाट्सएप भेज देना है, मोबाइल में भेज देना, तो कॉपी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको मोबाइल में भेज देंगे, पहले उनको समझाएंगे, अगर वो समझ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे जुड़ना है और मुझे अगर डिटेल आप दे सकते हैं तो दे दीजिए, तब आपको डिटेल देनी है। उसमें आपको ये भी बताना है कि इनकेस वो आपके माध्यम से संस्था से जुड़ते हैं तो उनको क्या लाभ होने वाला है, राइट। ताकि वो आपके ही माध्यम से फिर जुड़ेंगे, राइट। आपके ही माध्यम से जुड़ेंगे तभी आपको बेनिफिट होने वाला। जैसे ही आपका जल्दी से जल्दी अभी कार्ड बनाने का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, आपका कार्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आप लोगों को फिर भेज दिया जाएगा। हो सकता है ट्रस्ट जब रजिस्टर्ड होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर दिया जाएगा, टेम्परेरी नंबर रहेगा। हो सकता है कि वही रेगुलर चले आगे ट्रस्ट बनने के बाद। तो उस नंबर के बेस पर ही आप लोगों को फ्यूचर में जो बेनिफिट होना है, जो लाभ आपको मिलने हैं, आर्थिक लाभ कहें या फिर अन्य जो भी बेनिफिट आपको मिलने वाले अवार्ड से रिलेटेड चीजें कहें, तो वो आपके उस कोड से ही रिलेटेड रहेगा, वहीं से आपके पूरा रिकॉर्ड रहेगा वहीं पर कि आपने कितने लोगों को हीलिंग रेकी से जोड़ा, कितने लोगों को आपने रेकी 1-2 कराया, फिर
कितने लोगों को आपने ग्रुप से जोड़ा, मतलब कि आपने एडवांस रेकी से जोड़ा, हमारी संस्था से जोड़ा, क्योंकि उसके अनुसार ही आप लोगों को आर्थिक लाभ जो होने वाले हैं वो वैसा ही होंगे, राइट। तो इस टाइप से चीजों को समझना है और समझाना है, इसमें मेरे हिसाब से और कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझाने में आपको भी थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इजी होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऑडियोज, बहुत सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है, जो आप उनको भेजने मात्र से ही वो समझ जाएंगे। आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें जो ऑडियो या वीडियो बनाई जाएगी उसमें पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूरा बताकर वीडियो बनाई जाएगी। वो वीडियो भी उनको आप भेज सकते हैं, बहुत सारा मैटर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शॉर्ट में आप अपने अकॉर्डिंग भी उनको अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें उनको समझा सकते हैं, राइट। अभी इसमें देखिए हीलिंग का जो हमारा रहेगा, जो ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, विद इन 1 वीक से 10 डेज के अंदर ये प्रोसेस हम शुरू करने वाले हैं, लाइव रहेगा, 24 आवर चलने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जुड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जब हम हीलिंग का सेशन दे रहे हैं हम जिस टाइम आपको बोल रहे हैं वैसे ही जुड़े, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, बट लेकिन सच्चे मन से करेंगे, जो प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। आपको जो प्रोसेस बताया जाएगा उस वीडियो को आपको देखते हुए जाना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को करना है। हो सकता है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का प्रोसेस मैक्सिमम रह सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप फ्री होकर उसको कर सकते हैं। बेहतर ये रहता है सुबह या शाम को किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसमें और आगे हम बढ़ने वाले हैं इस चीजों को समझने के लिए, जस्ट में इसमें एक तो हमारा ये हो गया कि एडवांस रेकी के सेशन को जैसे कि उनको कम से कम प्राइस में उनको कोर्स दिया जाएगा, ताकि वो लोग आगे तक आगे बढ़ सकें। साथ ही उन लोगों को सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं जो आप लोगों को भी मिल रहे हैं, राइट। वो भी जुड़ेंगे तो उन लोगों को भी वो सभी बेनिफिट मिलेंगे। मतलब कि उनको आपको इस तरीके से समझाना होगा कि आप रेकी सीखकर खाली ऐसा ही नहीं कि रेकी हीलर बनने वाले हैं। आपका जो इनकम का सोर्स है वो जैसे ही आपने एडवांस ले किया, कंप्लीट कर लिया, तो उसके तुरंत बाद आपका अर्निंग का सोर्स भी बढ़ेगा। आज की डेट में लोगों को अर्निंग चाहिए, राइट। अर्निंग के लिए तरह तरह के लोग करते हैं, छोटे मोटे जो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें झूठ बोलकर लोगों को फंसाना, उनको कोई प्रोडक्ट बेचने के पीछे लगा देना, कोई इंश्योरेंस कराने के पीछे लगा देना। लेकिन ये इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, राइट। किसी को कोई झूठ बोलकर झूठा गाइडेंस नहीं देना है। आपको जो रियल है वो रियल चीजें उनको बतानी है कि इसमें जो उनको बेनिफिट हो सकता है, उनकी हेल्थ ठीक हो सकती है, वेल्थ ठीक हो सकती है, रिलेशन ठीक हो सकते हैं। तो ये चीजें दूसरा ना कोई बिना किसी खर्च के, उसमें उनको अपनी हेल्थ के लिए कुछ खर्च नहीं करना, अपनी हेल्थ अपने आप ठीक कर सकते हैं, अपनी वेल्थ से रिलेटेड चीजें बेहतर अपने आप कर सकते हैं, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, तो उसके लिए उनको कुछ खर्च नहीं करना। केवल ये जो लर्निंग का मैटर रहेगा, ये इसी में ही, इसमें भी ऐसा भी नहीं कि उनको संस्था से जोड़ने के लिए कोई उनसे फीस ली जा रही है, कुछ भी एक पैसा भी उनसे फीस नहीं ली जाती है। केवल ये जो कोर्स का है, जो लर्निंग का, वो लर्निंग का उनसे फीस ली जाएगी, जो भी मार्केट के प्राइस से केवल 10% है। मार्केट में देखा जाए जिसके लाखों रुपीज प्राइस है, उसको केवल 10% से भी कम प्राइस में, 9% में उन लोगों को वो सब चीजें दी जा रही है। तो वैसे तरीके से उनको बताना है, उसका पूरा मैटर आपको मिलने वाला है, उस पर हम आगे आपको समझाएंगे और चीजों को बताएंगे। साथ ही साथ इसमें और जो चीजें रहने वाली हैं, आप लोगों को एक और कर सकते हैं कि लोगों को साधना ध्यान से जोड़ सकते हैं, सुबह के साधना ध्यान का लिंक उनको भेज सकते हैं, राइट। उससे क्या होगा, उससे वो थोड़ा सा मोटिवेट होना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग आध्यात्म लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों को गाइडेंस उचित नहीं मिलता है कि वो कैसे प्रोसेस को करें। वो प्रोसेस कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो उसका तरीका थोड़ा सा उनको बदलना चाहिए, जो बदल नहीं पा रहे हैं। या तो उनको उचित गाइडेंस नहीं मिला है, या फिर उन्होंने कोशिश नहीं की है, या उनके पास समय नहीं है, कुछ भी मैटर चीजें हो सकती हैं। आप लोगों को उनको सपोर्ट करना है। उनको साधना ध्यान से जब आप जोड़ते हैं तो उसके अमेजिंग रिजल्ट उनको मिलना शुरू होते हैं, जब उनका मन शांत होने लग जाता है साधना ध्यान से जुड़ के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेकी में इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो अध्यात्म से जरूर जुड़ते हैं। वो आध्यात्मिक चीजों में भी करते हैं, सुबह को वो ओम का चैंट भी
करते हैं साधना ध्यान भी, शायद शायद कुछ ना कुछ वो वीडियोज देखकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते होंगे, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता। वो चीजें जो करना चाह रहे हैं रियल में, जो जहाँ वो जाना चाह रहे हैं वो वहां पहुंच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज वो करने का उनका तरीका थोड़ा सा गलत है। या तो वो रिकॉर्ड डेली डेली नई नई वीडियोज यूट्यूब पर देखकर उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, जहां उनको अलग अलग तरीके से सब लोग अपने अपना तरीका बताते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि वो ईश्वर से कैसे जुड़े, वो ईश्वर को कैसे ढूंढे। उसके लिए ही तरह तरह की चीजें वो करते रहते हैं। तो उनको आप आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, सुबह के साधना ध्यान से जोड़ सकते हैं। आध्यात्म से जोड़ेंगे, साथ ही साथ उन लोगों को आप जो डेली हीलिंग हो रही है, फ्री हीलिंग हो रही है, जो आपको बताया जाएगा, फ्री हीलिंग का जो सेशन रहेगा उससे उनको जोड़ सकते हैं। भी भाई आप डेली अपने स्वास्थ्य को आपको बेहतर करना है, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनको आपको तो हीलिंग देनी है। साथ ही साथ उनको जो लाइव हीलिंग का सेशन रहेगा, उस लाइव हीलिंग के सेशन से उनको जोड़ देना है। उससे क्या होने वाला है, जब वो डेली उस लाइव हीलिंग के सेशन से जुड़ेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो सेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। उस सेशन में उनको जिस तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा, ऐसे ही उसमें साइलेंट सेशन नहीं रहने वाला, उसमें उनके माइंड को भी प्रोग्राम किया जाएगा, क्योंकि माइंड को प्रोग्राम करके ही चीजें बदलती हैं। जब माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है, उसके साथ साथ रेकी का प्रोसेस दे दिया जाता है, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आता है। तो इसलिए उसमें उन लोगों के माइंड को प्रोग्राम किया जाने वाला है, उनसे अफर्मेशन कराई जाने वाली है कि आप भी हमारे साथ ऐसे बोलकर इस अफर्मेशन को कीजिए। जब वो उस तरीके से अफर्मेशन हमारे साथ मिलकर करेंगे जो वीडियो में चलता हुआ होगा, तो उनका स्वास्थ्य 100% ठीक होना ही होना है। इनकेस वो उसको जिस तरीके से बताया जा रहा वैसा करें तो वैसे उनको आपको गाइड करना है। उनको गाइड करके आप लोगों को, उनको जब उनकी स्वास्थ्य ठीक होना शुरू होगा तो वो जरूर आपके साथ रेकी से जुड़कर चलेंगे। वो आपसे जब मोटिवेट होंगे, आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोग तो जरूर आप लोगों की बात भी सुनने वाले हैं, और वो आपके अनुसार चलने वाले हैं, वो भी रेकी के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। सबसे पहले रिजल्ट आना चाहिए ना। जब उनके ऊपर रिजल्ट आएगा, जब उन लोगों को अच्छा लगना शुरू होगा, तो जरूर जुट जाएंगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप जब करेंगे, इसीलिए हम जल्दी से जल्दी ये हीलिंग का जो सेशन है जल्दी से जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसका पूरा हमने पैकेज ऑलरेडी एडवांस में ले चुके हैं, 24 आवर कैसे चलना है उसका पूरा प्रोसेस भी। जैसे हमने एक ट्रायल भी किया था, आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों के ग्रुप में एक 24 आवर का एक हमने एक हीलिंग का एक शॉट बनाया था और उसमें डाला भी था। आप लोगों ने देखा भी था कि लाइव वो चल रहा था, वो लगभग 2-3 दिन तक हमने लाइव चला के देखा है। 24 आवर चला है और लाइव चलता रहा। तो वो हमने सब प्लान कर चुके हैं कि कैसे वो 24 आवर लाइव लाइव चलने वाला है। केवल उस पर अभी काम करना है कि उसमें एक छोटी सी उसकी अफर्मेशन जो लोगों को उससे करानी है, वो उसकी एक रिकॉर्डिंग करनी है। तो उसको जैसी रिकॉर्डिंग रेडी हो जाएगी तो उसको हम जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। तो वो बहुत ही अच्छा यूनिक तरीका होने वाला है लोगों को जोड़ने का। लोग उसके थ्रू आप लोगों से बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, और हमारे बीपीएस फैमिली हमारे ट्रस्ट से भी जल्दी ही जुड़ने वाले हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उन लोगों के लिए यूनिक होने वाला है जो कहीं नहीं मिलता है। हर जगह हीलिंग के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं, राइट, कि मुझे पैसे दो, मैं आपको हीलिंग करूँ। लेकिन आपको, आप ऐसा नहीं करना कि आप भी उनको फ्री हीलिंग कर रहे हैं। उनको बोलना है कि आप डेली यहाँ से सेशन लीजिए, फ्री सेशन लीजिए। इनकेस आपको लग रहा है कि आपको और ज्यादा पर्सनल कुछ हेल्प की जरूरत है, तो आपको मैं हीलिंग दूंगी, राइट। वो उससे मोटिवेट होंगे और वो आपके थ्रू हीलिंग भी लेना शुरू करेंगे। क्योंकि उनको बोलना कि ये कॉमन हीलिंग सेशन होता है, तो इसमें पर्टिकुलर एक एक चीज के लिए बात तो की जाती है, बट अगर आप पर्सनल हीलिंग लेते हैं तो उसका रिजल्ट और ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें आप साइकिक सर्जरी, क्लेशनाशना, जो प्रोसेस आपको बताए जाएंगे, जो पुराने साधक वो जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं। जो साइकिक सर्जरी का प्रोसेस होता है, जो नॉर्मल हीलिंग से लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहे, उनको साइकिक सर्जरी से ठीक किया जाता है। उनकी किसी ऑर्गन को चेंज करना है, या फिर हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं, उनको साइकिक सर्जरी के द्वारा आप कैसे आध्यात्म से जुड़कर सीधी कर सकते हैं, नरों को खोल सकते हैं। जिसमें डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, खून बहाते हैं, और तरह तरह की सर्जरी करके कई बार ऐसा भी होता है उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और उससे जो व्यक्ति को जो भी समस्या है उससे भी कई गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपके उपचार से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप रियल में वैसा करते ही नहीं हो।
वो तो यूनिवर्स करता है, आप लोगों को तो फॉर्मेलिटी करनी होती है, एक एक्टिंग करनी होती है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। बाकी यूनिवर्स अपने आप करता है कि वैसे ही होने लग जाता है। जो आपको बताया था कि ये सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें चल रही, उस सामने वाले पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती है, और वैसा ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को आगे समझेंगे और क्या हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। इसमें बीच बीच में आपको कुछ फ्री क्लासेस रहती रहेंगी, वीकली बेस पर या फिर 15 डेज के गैप पर, कि कैसे आप लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को आपको, या फिर आप लोगों की बहुत सारी उसमें कंफ्यूजन रहने वाले हैं कि लोग, कुछ लोगों का ये भी होगा कि कुछ समझ नहीं रहा है, मैं बोल तो बता रहा हूँ, बता रही हूँ, या फिर समझ नहीं रहे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको उसमें ये नहीं होना कि कोई समझ नहीं रहा तो क्या करूँ, नहीं, रियल में समझने वाले, जब वो आपके द्वारा किए गए उन चमत्कार देखने वाले, जब आप उनको कुछ करके दिखाने वाले हो, तभी तो समझेंगे ना। तो आपको एक एक व्यक्ति को हीलिंग में मास्टर बनना है, हीलिंग को इतना अच्छा बना लेना है कि आप रिजल्ट तुरंत लेकर आए। ठीक है, इसमें इसलिए आपको फ्री क्लासेस जो रहेंगी, वो स्पेशल आप लोगों के लिए रहेंगी, बाकी लोगों को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। जो बीपीएस फैमिली मेंबर्स जुड़े हुए हैं जितने हमारे इस ग्रुप से, केवल उन्हीं लोगों के लिए वो क्लासेस रहने वाली है। राइट, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स भी बताई जाएंगी कि जिससे रिजल्ट बेहतरीन हो सके, बेहतर से बेहतर आप उपचार दे सके, दूसरों को आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर सकें, क्योंकि मोटिवेशन जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पहले लोगों को मोटिवेट करना है, उनके माइंड को प्रोग्राम करना है, उसके बाद जब आप हीलिंग का सेशन देते हैं तो उसका रिजल्ट बेहतरीन आता है। ठीक है, तो उन चीजों पे आपको मिलकर वर्क करना है। इसके साथ साथ आपको बेनिफिट इसमें बताई दिए गए थे कि इसमें आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड मिलने वाला है, जो ट्रस्ट का होने वाला है। भाई ट्रस्ट का जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो ट्रस्ट के नाम से होगा, हो सकता है उसमें थोड़ा सा नाम में मॉडिफाई करना पड़ सकता है, क्योंकि एज वेल जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें नाम में चेंज, संस्था के नाम में चेंज हो सकता है। तो वो आपको बाद में फाइनल जो कार्ड रहेगा वो बाद में मिलेगा, अभी आपको एक टेम्परेरी कार्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। राइट, ताकि आप लोगों का वो एक आइडेंटिटी हो सके, कि आप संस्था से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को दिखा सके कि आप एक रजिस्टर्ड संस्था से जुड़े हुए हैं जहां पर ये ऐसे उपचार किए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें और जो प्रोसेस रहने वाला है कि रेकी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोगों के कहेंगे कि हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे, रेकी से हम कैसे जोड़ें। तो हम ऑफलाइन रेकी के प्लानिंग कर रहे हैं। अभी जो हमारे आसपास के जो स्टेट रहेंगे, जो आसपास के सिटी रहेंगे, वहां पर प्लान करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, और एक एक जगह पर जहाँ पॉसिबल हो वहां पर एक टाइप से ऑफलाइन सेमिनार देकर उन लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं। उसका सारा बेनिफिट वो आपको मिलने वाला है जो उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आप लोग मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जितने भी वहां से रेकी के जितने भी साधक जुड़ने वाले हैं, उसका जितना बेनिफिट होगा वो आप लोगों को मिलेगा। राइट, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को बेनिफिट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। हो सकता है जब ऑफलाइन सेशन होगा तो एक ही दिन में 50-50 लोग भी जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको डिफरेंट चीजें बिल्कुल लाइव ऑफलाइन में दिखाई जाएंगी, जहां पर जो चीजें में एकदम तुरंत उनको परिवर्तन लग रहा है, तो वो क्यों नहीं जुड़ने वाले, बिल्कुल जुड़ने वाले। तो जब एक एक दिन में, अगर एक ही दिन में 50 लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ में, तो उससे आपको कितना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ आपको होने वाला है। तो चीजों को ऐसे करना है। अभी हो सकता है उसमें फिर एक तरीका और हम कर सकते हैं, जो दूर के स्टेट है तो वहां के लिए हम एक लाइव कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो आप अपनी जगह एक फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पर, वहाँ पर लोगों को आप इकट्ठा करें, लाइव कॉन्फ्रेंस करके हम जूम के थ्रू, आप वहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगा सकते हैं, कोई भी एंड राइट, कोई भी बड़ी स्क्रीन लगाकर पीसी से कनेक्ट करके उनको दिखा सकते हैं। लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगी तो उसके थ्रू भी वो सीख सकते हैं। या फिर साथ ही साथ जूम की मीटिंग तो रहती है, जूम की मीटिंग से जब आप उनको जोड़ते हैं तो तब भी इस पे वो वर्क आप प्रोसेस कर सकते हैं।
राइट। वो आपको देखना कि आप अपने एरिया में कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप लोगों को कैसे रेकी से आगे बढ़ा सकते हैं, रेकी से जोड़ सकते हैं, कैसे संस्था के मेंबर बना सकते हैं, राइट। वो आपके अकॉर्डिंग रहने वाला, आपके बहुत सारे सजेशन भी रहेंगे, क्योंकि आप अपने लोकल एरिया में जो जिस टाइप के वहाँ लोग रहते हैं वो आप लोगों को पता है, राइट। बहुत जगह ऐसे भी इशू रहने वाला है कि वहां पर लैंग्वेज के इशू रहने वाले हैं, राइट। तो वहां पर आपको अपनी लैंग्वेज में भी उनको थोड़ा सा गाइडेंस देना पड़ेगा। जैसे बंगाल से जितने भैया दीदी हैं, तो वहां पर थोड़ा सा लोगों को हिंदी का इतना ज्यादा नहीं समझ आता, तो वहां पर आप लोगों को उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना। क्योंकि हमने देखा भी है कि हमने ना बंगाल में भी हमने ऐड भी चलाई है, अपने रेकी के ऐड चलाए हैं, तो वहां लोग हिंदी में ना समझ पाने की वजह से वहां से हमने देखा कि ऐड से लोग कम जुड़े हैं, क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते उतना अच्छा। तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपनी लैंग्वेज में, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वहाँ पर लोगों को मोटिवेट करना होगा। वो आपको पूरा जो मैटर दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, राइट। आप कहेंगे तो उसको अगर मैं गूगल के थ्रू बंगाली में भी इसको कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि करप्शन आप लोगों को करना पड़े, वो भी मैं करके दे सकता हूँ। बंगाली लैंग्वेज में उसको मैं कन्वर्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट को भी दे सकता हूँ, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए, आपकी लोकल लैंग्वेज में वैसे भी मिल सकता है, राइट। तो वैसे भी दिया जा सकता है अगर उसमें, लेकिन पूरा ट्रांसलेशन कई बार अच्छा सही से नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा आपको फिर चेंज कर लेना है आपके अनुसार, जो भी मॉडिफाई करना चाहें। तो वैसे भी आपकी हेल्प की जाएगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सके। साथ ही इसमें जो हम लोग विश्व शांति के लिए जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, उससे आपको मैंने बताया कि उससे हमारा एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। उससे आप जो हीलिंग की पावर आपकी जो बढ़ेगी, तो आप दूसरों को हीलिंग बहुत ज्यादा अच्छी देने वाले हैं। क्योंकि जब यूनिवर्स से जो एनर्जी है जिससे हम दूसरों को हीलिंग दे रहे हो, हीलिंग प्रकृति की एनर्जी है, और उस प्रकृति की एनर्जी से हम प्रकृति को ही अगर हील करते हैं, तो वहां से मल्टीपल होकर एनर्जी फिर हमें मिलती है। क्योंकि वहीं से हम एनर्जी ले रहे हैं, फिर वहीं फ्लो कर रहे हैं, वहीं से फिर एनर्जी ले रहे हैं, वहीं फ्लो कर रहे हैं, तो मल्टीपल होके बार बार हमारे पास एनर्जी आती है, तो उससे हमारा एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके लिए एक तो बेनिफिट रहेगा जो आपको मेंबर्स के हिसाब से बताया गया था कि, दूसरा इसमें एक बेनिफिट मैंने और बताया था कि इसमें आपको इंटरनेशनल रेकी अवार्ड पाने का मौका अच्छा मिल सकता है, बिकॉज आप रेकी में यूनिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा सपोर्ट किया जा रहा है उसमें। उसमें आपको एक एक चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आपको रेकी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो जितनी ज्यादा लोगों को आप जोड़ने वाले हैं, तो उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। तो उसमें जो इंटरनेशनल रेकी अवार्ड मिलने वाला है, तो आप लोगों में से ही सिलेक्शन होने वाला है, राइट। तो ध्यान रखेंगे कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे करनी है। आप लोगों को टारगेट अपना बनाना है कि मुझे ही अवार्ड लेना है, तो बिल्कुल आपको मिल जाता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने बनाया था, मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे सबसे टॉप अवार्ड चाहिए, सबसे फर्स्ट अवार्ड चाहिए, और फर्स्ट मिला। बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल विकी अवार्ड शायद मुझे नहीं मिल सकता, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप टारगेट बनाते हैं, अगर उस पे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो आपको अपनी टारगेट अपने आप फिक्स करनी है। अपनी टारगेट जब आप फिक्स करते हैं, तो बिल्कुल आप वैसे ही होना लग जाता है। उसमें माइंड को प्रोग्राम करने का प्रोसेस रहता है, बहुत सारी चीजें आपको अलग से और चीजें बताने जाएंगी कि घर पर आप अपने घर के मेंबर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उनके थॉट्स को भी बदल सकते हैं, उनको बिना समझाए, बिना किसी को समझाए उसके थॉट्स को बदलना, वो चीजें भी आपको बताई जाएंगी कि वो कैसे होता है। इसमें और चीजें जो हमारी है, ये मैंने आपको एक बेनिफिट का जो बताया था। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन है तो हैंडरेज करेंगे, जूम पर हैंडरेज करना है। जो आपको ये हमने बताया था जो प्रोत्साहन राशि जो आप लोगों को बताई थी कि इसमें जो आपको मिलने वाली है, 12 मेंबर्स, 12 लोगों को जब आप रेकी से जोड़ते हैं, संस्था से जोड़ते हैं, उसमें आपको 480 पर मेंबर्स के हिसाब से आपको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ जब 12 के बाद आपको डायरेक्ट आपको
जो अमाउंट हो जाएगा 930 पर मेंबर्स रहने वाला है। जो आप अगर एक मेंबर को भी संस्था से जोड़ते हैं या रेकी से जोड़ते हैं तो 930 रुपीज एक मेंबर के नाम का ही आपको मिलने वाला है। राइट। इसमें एक चीज और आप लोगों को बताई गई थी कि कुछ लोगों के ड्यू है, अभी पेमेंट ड्यू है, या कुछ लोग दे नहीं पाए हैं कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने ईएमआई पर दे रहे हैं। राइट। तो आप लोगों का जो ड्यू है, सबसे पहले उस ड्यू को हम इसमें एडजस्ट करेंगे। राइट। उसके बाद आपको फिर वो मिलना शुरू होगा। उसके बाद जो अमाउंट रहेगा वो आपको मिलना शुरू होगा। तो इसमें ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले उस अमाउंट को डिडक्ट किया जाएगा। साथ ही आप लोगों को बताया था कि इसमें जो भी बेहतर और अच्छा आप काम करने वाले हैं तो उसमें आपको फर्स्ट 3 अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। फर्स्ट अवार्ड 9,000 रुपीज, सिक्स सेकंड 6,000 और थर्ड 3,000 रुपीज। वो आपकी परफॉर्मेंस के अनुसार होगा कि आप कितना अच्छा रेकी में काम कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों को ट्रस्ट से जोड़ रहे हैं। राइट। वो सारी चीजें आप लोगों को समझ के करनी है, इसलिए मैंने पूरा पीडीएफ भी आपको भेजा हुआ है। तो इससे रिलेटेड कोई पूछताछ करनी है, कोई पूछना है आपको, तो आप जरूर हैंड रेज करेंगे और पूछ सकते हैं। इसीलिए आज की क्लास रखी गई है कि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर, अलग अलग मैसेज करते हैं, तो सभी का रिप्लाई करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको सजेशन देना है या कोई पूछताछ करनी है, कुछ अपना क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हैं। जूम का हैंडरेज करना है, क्योंकि मैं आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ, स्क्रीन मैंने ऑन किया है इसलिए। यस, आप कोई भी भैया दीदी हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझने वाले। मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है जहाँ से मैं भी सेशन ले रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा इशू हो सकता है। जस्ट मिनट और हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ये आपको बता दिया गया था कि जो लोग रेकी से जुड़ने वाले हैं, अगर इनके साथ ही के थ्रू जुड़ते हैं तो आप उनको अलग से 300 रुपीज का जो बेनिफिट है वो अलग से उनको दिया जाएगा, ताकि वो आप ही के थ्रू जुड़े और आप ही का जो मेंबरशिप कोड रहेगा उसी से उनको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि ये बिल्कुल क्लियर रहे कि वो आपके थ्रू जुड़े हैं, उसका बेनिफिट केवल आप ही को मिले। इसके अलावा जो हमारा रह गया है, इसके जो नियम आप लोगों को बताए थे कि इसमें 3 तारीख को रहेगा, हर महीने की 3 तारीख को आपको जो आपका जो अमाउंट रहेगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें जो कम से कम 1,000 अमाउंट होगा तभी अकाउंट में वो ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि एक छोटी छोटी राशि को ट्रांसफर करना थोड़ा सा उसमें चीजें रह सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें जब आपका वो आपको भी अपना क्लियर रखना है कि आपने कितने लोगों को जोड़ा है, अपने पास नोट डाउन करके रखेंगे। बाकी इसमें फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन लाइव आप लोगों को क्लियर रहे कि आप देख भी पाए खुद ही कि आप कितने लोगों को जोड़ पाए। उसका कुछ हम सॉफ्टवेयर या जो भी डिजाइन कराएंगे तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। अभी ऐसा कुछ है नहीं, अभी आप लोगों को केवल लिख कर रख लेना है, उससे ही क्लियर रहेगा। हमारे पास सिस्टम में सब लोगों का रिकॉर्ड रहेगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहने वाला है कि आपने जोड़ा किसी को और हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, वो सब रिकॉर्ड में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे लोगों को भी रेकी से जोड़ सकते हैं जिन लोगों के पास अमाउंट की समस्या, जो रेकी सीखना चाहते हैं बट वो सीख नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास फीस की समस्या है, पेमेंट नहीं है, फीस नहीं है। तो उन लोगों को एक तरीके से आप रेकी से जोड़ सकते हैं कि वो ईएमआई बेस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो उसका जो ईएमआई जो आपको बेनिफिट मिलने वाला, वो जब उसकी ईएमआई क्लियर हो जाएंगी तो उसका बेनिफिट तब आपको मिलने वाला है। राइट। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, बेनिफिट तो उसका भी मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिल सकता है आप लोगों को, जब उसकी ईएमआई सारी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद मिल जाएगा। हो सकता है 2-4 महीने 6 महीने बाद मिल जाए, इतना ही हो सकता है, उसका बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन उन लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हैं कि जिनके पास रेकी सीखने के लिए अमाउंट नहीं है।
तो उनका भी जो मैंने तरीका बताया था, 3000 रुपीज उनको पे करना ही है। उसके बाद का अमाउंट जो 6000 रहेगा, उसको वो अपना जो तरीका आप कर रहे हैं, लोगों को जोड़ कर रेकी से, उसका बेनिफिट लेकर वो उसमें उनका अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें करा सकते हैं, ताकि वो रेकी में आगे बढ़ सके। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए रहने वाला है जिनके पास ज्यादा प्रॉब्लम है, जो नहीं कर पा रहे, करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, उनकी अपनी पर्सनल कुछ मजबूरी है, तो उसके उसके लिए भी उन लोगों को सपोर्ट किया जाने वाला है। ताकि इसमें कोई भी हम नहीं छोड़ना चाहते, कोई सदस्य जो रेकी में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको सपोर्ट करके आप लोगों को आगे बढ़ाना है। जितने साधक जहाँ से भी जुड़े हैं, जिस सिटी से जुड़े हुए हैं, तो अपनी अपनी सिटी में, अपनी अपनी लोकेशन पर लोगों को वैसे ही आपको गाइड करना है। और इसमें कंप्लीट हमने चीज़ों को समझ लिया है। मैं स्क्रीन को एक बार ऑफ करूंगा, और आप लोगों का कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है तो इस पर हम बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है जो आप व्हाट्सएप पर बार बार या कॉल करके पूछते हैं, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ताकि सबके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो एक बार में मिल जाए। बाकी जो जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे, उनका सबका आंसर लगभग मैंने दे दिया है मीटिंग में। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। कोई क्वेश्चन इस मैटर से रिलेटेड, लोगों को कैसे समझाना है, उसका पूरा मैटर आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। वो निश्चिंत रहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोनों लैंग्वेज। Recording in progress. मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, वो नेटवर्क की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। तो कोई क्वेश्चन आंसर है तो जरूर पूछिए, वरना हम इस सेशन को यही कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा 1 आवर हो चुका है। तो सेशन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन है जो देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किसी भैया दीदी का कोई सजेशन? देखिए, आप लोगों को अपनी बात को जरूर रखना चाहिए। कुछ भी आपको लग रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, बेहतर ऐसा कर सकते हैं, जो बेहतर हो, संस्था के लिए बेहतर हो, राइट। अगर कुछ ऐसा सजेशन है आप लोगों का, या फिर हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी भी रहती हैं कि आप लोग कुछ ऐसी यूनिक चीजें भी जानते हैं, जो हो सकता है कि हमें भी समझ ना आ रही होगी, हमें भी कुछ ऐसी चीजें ना क्लियर हो रही हो, तो आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। अनीता दीदी बिल्कुल अनम्यूट कीजिए। अनीता दीदी हैंडरेज कर रहे थे। ओके ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अनीता दीदी आउट। जी, अनम्यूट की। प्रणाम भैया। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। मैं ये कह रही थी, अगर मान लिया हम कहीं बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी करें जी। और वहां आपको बुलाएं, भाई रेकी के बारे में बताएं, थोड़ा रेकी दें। वहां से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जी। कि हम कहीं गांव में, गांव है, मेरी मेरी फ्रेंड है, तो वो कह रहे थे कि मैं ना आपको बुलाऊंगी, मैं महिलाओं को वहां पे इकट्ठा करूंगी जी। और उनको रेकी के बारे में बताना। तो हाँ क्या बिल्कुल, फिर आप वहाँ बिल्कुल कर सकते आप? हैं। इनकेस वहां पर कम से कम 20, मिनिमम 20 लोग होना चाहिए। 20 या 50 लोग तो हो एटलीस्ट, अच्छा। ताकि वहां पर जाके लोगों को समझाना हमें भी थोड़ा सा लगे हाँ कि जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ इतने जी। अगर लोग होते हैं 20 से 50 तक, तो बिल्कुल वहां अच्छा। पे उनको समझाया जा सकता है। वो अपनी इच्छा ठीक। से रेकिस जुड़ना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल हाँ हाँ। पूरी क्लास उनको दे दी जाएगी वहां पर। आप वहाँ अच्छा। के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल, आपको पास ठीक। में है तो वहां पर जरूर, मैंने तो आपको बोला भी था कि वहां पर जल्दी हाँ हाँ। प्लान कर रहे हैं। ठीक ठीक है। हाँ भैया, मैं तो आपसे इंतजार कर रही थी जी। फोन का, कि आप कह रहे थे आने के लिए, सेमिनार लगा रहे हो। हाँ अब बिल्कुल हमारे करेंगे। यहाँ जी। अब हमारे यहाँ एक वो कथा होगी, तो उसमें शिवदान हो हमारे वहीं पे 16 तारीख से। तो हम्म, उसमें देखते हैं, अगर मैं वहां पहुंच के, अभी तो मैं बाहर हूँ, इनकी जी। मेरे हस्बैंड बता रहे थे ना, मैं तबीयत खराब है तो छोटे लड़के के पास हूँ। अच्छा अगर अच्छा। वहां चली चली गई मैं, तो हम्म। फिर मैं वहाँ एक सेमिनार ही कराऊंगी आपका। हाँ और बिल्कुल। एक गांव में है, वहां कराना हाँ बिल्कुल कराएंगे। वहां पे हम है ना? रेगुलर करेंगे। अभी थोड़ा सा ही बरसात का सीजन है, ये थोड़ा सा हाँ जी। कम सा हो हाँ जाए, और उसके बाद हाँ हम इस हाँ, पे वर्क उसके करने बाद हाँ जी जी। बस ये पूछना था भैया मुझे, मैंने किए थे। और आपके लिए तो बड़ा आसान रहने वाला है चीजों में आगे बढ़ना, क्योंकि आप भी पास में हैं, और वहां पर ऑफलाइन सेमिनार करके जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है, आप लोगों को ठीक है बिल्कुल भैया। सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा, मैंने आप लोगों को अच्छा। जो बताया है, जितने भैया दीदी और दूर से हैं, अदर स्टेट से हैं, राइट, तो वहां पर आप एक जैसे मैंने बोला कि बड़ी स्क्रीन लगाकर वहां पर हम एक लाइव वेबिनार कर सकते हैं, राइट। यहाँ से मैं लाइव होऊंगा और वहां आप स्क्रीन पर लोगों को जोड़ सकते हैं। वो भी एक यूनिक तरीका हो सकता है। वहां पर वेबिनार से आपने जोड़ा, वहां पर हमने लोगों को पूरा मोटिवेट कर दिया, उसके बाद आप थोड़ा सा लोगों से कम्युनिकेट करके उनको रेकी से जोड़ सकते हैं। वो आसानी आप लोगों के होने के लिए होने वाली है, राइट, उसमें आसान हो जाएगा। ठीक है तो वैसा आप लोग करा सकते हैं। अनिता दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ है। जी। ठीक है भैया। अच्छा। ओके, हाँ धन्यवाद भैया। ओके भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। और किसी भैया दीदी का और कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? एक और आपको करना है, आप लोग जितने भी साधक हैं, आपके अपने जिस ग्रुप से आपने आपने अभी फैमिली ग्रुप से आप जुड़े हैं, वहां पर आपको अपना एड्रेस, जो आपका एक अदर और कोई भी मोबाइल नंबर है जो आप केवल आप ही यूज करते हैं, वहां पर कंप्लीट वो चीजें आपको भेजनी है, ताकि आपका रिकॉर्ड को पूरा मेंटेन किया जा सके, राइट। इनकेस हमें किसी कहीं से कोई क्वेरी आती है किसी स्टेट से, हो सकता है कि वह उसी स्टेट से आप हो, तो आप लोगों का नंबर उनको दिया जा सके, राइट, ताकि वो आपसे जुड़कर कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, आपके लोकल एरिया में रेकी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको अपनी जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है वो उसमें एड्रेस रहेगा आपका, अपना एड्रेस देना है, और सिटी का नाम जरूर रहना चाहिए, सिटी, स्टेट, कोई गांव है तो वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आपका एक ये मोबाइल नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर यूज करते हैं, इनकेस आप इसको केवल व्हाट्सएप के लिए यूज कर रहे हैं और अदर के लिए कोई और नंबर है, तो ऐसा नंबर देना जिसपे लोग संपर्क कर सकें। अगर कुछ लोग वहाँ के आपके लोकल एरिया से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, तो आपको उनको गाइड करने के लिए आपको डायरेक्ट उनसे मिलवाया जा सकता है, तो उससे क्या कि वो आपका ही क्लाइंट बनने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ग्रुप में ये कंप्लीट डिटेल अपनी भेजनी है, उसमें एक परफॉर्मा दे दिया जाएगा, भेजा जाएगा, उसमें ही एडिट करना है आपको, नाम लिखना है आपको, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, वो आपको एक पर, ताकि उसी के अकॉर्डिंग फिर सिस्टम में डालकर आपका पूरा परफेक्ट तरीके से, चूंकि आपका जो कार्ड बनने वाला है उसमें वो सारी चीजें भी एंटर रहेंगी, वो जल्दी से जल्दी भेजेंगे, ताकि जो आपका कार्ड बनेगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन वो उसी में से डालेंगे। तो नाम की स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, एक फोटो भी मेरे हिसाब से भेजना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड पर फोटो भी लगना है, राइट। फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो, व्हाइट रहे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट का ही फोटो भेजना है सभी को, पीछे बिल्कुल व्हाइट रहना चाहिए, कोई गार्डन की फोटो या फिर ऐसी इधर उधर की फोटो नहीं भेजनी है, और केवल फेस की फोटो भेजनी है, केवल फेस की होनी चाहिए फोटो, पूरी कंप्लीट फोटो नहीं, बैकग्राउंड नहीं दिखानी आपको, केवल इतना हिस्सा फेस तक का, ठीक, अनाहत चक्रा से ऊपर का हिस्सा ही आपको उसमें फोटो में आए, तो उसमें हमें एडिटिंग में आसानी रहती है, और वो क्लियर पिक्चर भी आपकी आने वाली, चेहरा आपका उसमें क्लियर दिखना चाहिए, राइट। तो एक फोटो, आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये एक साथ भेजेंगे, अलग अलग नहीं भेजेंगे, एक बार फोटो भेज दी फिर 2 दिन बाद आप अपना एड्रेस भेज रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको फोटो भेजनी है, फोटो से अटैच करके अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीजें लिख देनी है साथ साथ ही आपको, तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा कि हम आपके जो आई कार्ड हैं वो जल्दी से जल्दी तभी बन पाएंगे, उनको आप जल्दी से जल्दी अपना प्रोसेस करना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है, कोई पुराना फोटो जिसमें बैकग्राउंड कहीं की भी ग्रीन हो गया, फंक्शन की, कोई ऐसी फोटो नहीं भेजनी है, आपको फ्रेश फोटो खींचनी है, फ्रेश फोटो खींच लीजिए, फ्रेश फोटो ऐसी की जिसमें बैकग्राउंड क्लियर है, या फिर ऐसी कोई थोड़ी सी पुरानी फोटो वो भी चलेगी, लेकिन बैकग्राउंड क्लियर रहे, बैकग्राउंड व्हाइट होनी चाहिए, ताकि सबके आई कार्ड अच्छे लगे, यूनिक लगे, सुंदर दिखाई दे, क्योंकि आई कार्ड पे इस टाइप की फोटो बैकग्राउंड की कुछ भी फोटो वो उसमें उचित नहीं रहेगी लगानी, ठीक है। तो अपनी फोटो, अच्छी सी फोटो उसमें साफ सुथरी स्माइल करते हुए फोटो उसमें होनी चाहिए, चेहरे पर उस टाइम स्पेक्ट लगा हो ना लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंखें क्लियर दिखनी चाहिए, चश्मा मेरे हिसाब से हटाकर फोटो खींचेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा, उसमें आपकी आईज क्लियर दिखाई दे, ताकि आपकी पहचान लोग इजीली कर सके, ठीक है।
क्योंकि एक रेगुलर है, उसको फोटो में जैसे चश्मा लगाकर हो सकता है चश्मे वाली कोई फोटो है उसे, लेकिन बैकग्राउंड क्लियर है, तो वो भी आप भेज सकते हैं, लेकिन केवल हाफ फोटो भेजनी है। ठीक है, तो ऐसा करना है वो आप एक दो दिन में भेजिए, आराम से भेज सकते हैं, ज्यादा लेट नहीं करना है, राइट। जितने, हाँ, एडवांस रेकी जितने लोगों ने सीख लिया है उन लोगों के सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ लोगों ने अपना फोटोज नहीं भेजा है, जिसकी वजह से उनके सर्टिफिकेट अधूरे हैं। सर्टिफिकेट ऑलरेडी भेज दिए गए थे, लेकिन हमने उसमें जो आपसे प्रॉमिस किया था कि फोटो लगाकर भेजना है, तो उसमें फोटो, उसमें भी फोटो चाहिए। तो जो एडवांस रेकी के पुराने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने पुराने उसी ग्रुप में, एडवांस रेकी के ग्रुप में भी अपनी फोटो नाम सहित, अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखकर नाम सहित भेजेंगे, ताकि आपके जिनके सर्टिफिकेट एडवांस रेकी के, जो एडवांस रेकी कर चुके हैं बट सर्टिफिकेट अभी तक उनको फोटो वाला नहीं मिला है, तो उनके सर्टिफिकेट भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन आपका हो इससे रिलेटेड तो पूछिए, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन किसी का, भैया का, दीदी का? तो चलिए, धन्यवाद। आज के सेशन से सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश किया करें कि आप लोग सब लोग सेशन को ज्वाइन करा करें, तो ज्यादा बेहतर रहता है चीजों को समझना। धन्यवाद, थैंक यू।